वेलकम बैक। इन दिस सीक्वेंशियल वीडियो ऑफ मार्कov डिसीजन प्रोसेसेस हम बात करेंगे इनफाइनाइट यूटिलिटीज की। सो लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स सी कि व्हाट हैपेंस कि अगर हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें कोई एंडिंग स्टेट ही ना हो। जब हम एमडीपीस को फॉर्मलाइज करने की बात करते हैं, इससे पहले हमने देखा तो हमने कहा कि लाजमी है कि कोई स्टार्टिंग स्टेट होनी ही चाहिए, बट देयर इज नो गारंटी कि आपके पास कोई एंडिंग स्टेट हो या कोई टर्मिनल स्टेट हो। सो अगर टर्मिनल स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो भी इन्वायरमेंट है या जो आपका गेम है वो हमेशा के लिए चलता रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जब हम इस तरह के इन्वायरमेंट की बात करते हैं जो हमेशा चलता जाएगा, तो हियर द क्वेश्चन इज कि जब हमारा गेम चलता ही रहेगा तो होगा क्या? विल देयर बी इनफाइनाइट रिवॉर्ड्स, और क्या प्रोसेस कभी स्टॉप ही नहीं होगा? सो हैव अ लुक एट दिस थिंग्स इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। तो ऐसी कंडीशन में जब हमारा गेम स्टॉप ही नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स के अगर हम स्टेप हर हर स्टेप पे चलें और हमें हर स्टेप पे एक रिवॉर्ड मिल रहा है, जैसे कि इफ आई एनोटेट दिस थिंग कि अगर मैं फर्स्ट स्टेप पे हूँ तो उस वक्त मुझे मेरा रिवॉर्ड है गैमा। उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप पे गई तो मेरा रिवॉर्ड गैमा स्क्वायर हो जाएगा। देन जब मैं नेक्स्ट स्टेप पे गई तो मेरा जो रिवॉर्ड है वो गैमा क्यूब हो जाएगा। और क्योंकि मैं चलती चली जा रही हूँ तो एट द एंड जो मेरा रिवॉर्ड होगा वो इन्फिनिटी होगा, विच इज अल्टीमेटली दिस सम। if the end reward is infinity, so it obviously the total reward, the sum of these rewards will obviously be infinite. तो जब it's very obvious ना कि जब हमारे पास infinite terms हैं तो the sum then how can we manage this kind of scenario ना जब आपका sum infinite आ रहा है। So here when the game is lasting forever, तो और हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि क्या हमारे पास infinite reward होंगे। So here there are couple of solutions, ठीक है, जो कि हम यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जब हम इस तरह के किसी सिनेरियो पे बात कर रहे हैं। वी हैव अ कपल ऑफ सॉल्यूशंस। द फर्स्ट दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज कि हम अपने डेप्थ को लिमिट कर दें। ठीक है, हम अपनी जब डेप्थ को लिमिट करने की बात करते हैं तो इट मीन्स कि हम हर टाइम, जैसे हमने अपनी डेप्थ को, जब इससे पहले हमने डिस्कस किया, हमने डेप्थ लिमिटेड सर्च में क्या किया था, या हमने एडवर्सेरियल सर्च में डिस्कस करते हुए हमने देखा कि हम कहीं ना कहीं बीच में स्टॉप कर जाते हैं। जो भी हमारी सर्च है वो आगे बढ़ती जा रही होती है, बट एट द एंड हम लीव तक नहीं पहुंचते। एंड नोड तक, रूट नोड से एंड नोड तक पहुंचने की बजाय हम कहीं लिमिट कर देते हैं अपनी डेप्थ को, और वहां हम स्टॉप कर जाते हैं किसी एक पर्टिकुलर आइट्रेशन पे। तो दिस इज द सेम कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू अप्लाई। ये एक सोल्यूशन है आपके पास, ठीक है, हम समवेयर इन बिटवीन स्टॉप कर जाएं रादर जंपिंग टू द लीव नोट, एंड देन वी यूज एन इवेल्युएशन फंक्शन फॉर कैलकुलेशन ऑब्वियसली। तो सो बेसिकली हम करते क्या हैं, हम करते ये हैं कि वी स्टार्ट विथ के क्या होगा जब हमारे पास जस्ट टी स्टेप्स मौजूद हैं। सो व्हाट आर द पॉलिसीज जो हमें मिलेंगी? दिस इज समथिंग दैट वी गोना सी इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। द वन थिंग इज वी कैन यूज डिस्काउंटिंग, ठीक है, एंड दिस इज समथिंग व्हेन वी से कि आपका जो डिस्काउंट फैक्टर है गैमा, वो 0 से 1 के बीच में, जो कि हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि हर स्टेप पे जब हमें रिवॉर्ड मिलता जा रहा है तो डिस्काउंट फैक्टर भी उसके साथ आता जा रहा है। ठीक है, अब आपका डिस्काउंट फैक्टर अगर लेस देन 1 है, देन वी कैन जनरेट कि होगा क्या जब हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये कंडीशन है कि हमारा जो डिस्काउंट फैक्टर है, लेट मी जस्ट क्लियर द नोटेशंस, कि जो हमारा डिस्काउंट फैक्टर है 0 से 1 के बीच में है, तो हम कहते ये हैं कि हमारा वी जनरेट कि हमारा जो सम ऑफ रिवॉर्ड्स है, ठीक है, हमारा जो सम ऑफ रिवॉर्ड्स है वो बराबर है द मैक्सिमम रिवॉर्ड एट एनी गिवन स्टेट, आर मैक्स, ठीक है, आर मैक्स is the maximum reward at any given state, ठीक है, divided by 1 minus gamma where gamma is the discounting factor। ठीक है, सो हाउ डू वी प्रूव कि अगर इनफाइनाइट टर्म्स हैं और डिस्काउंटिंग फैक्टर 0 से लेके 1 के बीच के दरमियान है, तो जो हमारा सम है वो आर मैक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस गैमा होगा। ठीक है, और गैमा यहाँ पे मेंशन है कि गैमा, स्मॉलर गैमा मींस हॉरिजॉन, शॉर्टर टर्म फोकस,
ठीक है, हमारे गैमा की वैल्यू जैसे जैसे हम आगे रिवॉर्ड्स में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे गैमा की वैल्यू रिड्यूस होती जाएगी। क्यों रिड्यूस होती जाएगी? क्योंकि गैमा की वैल्यू 0 से 1 के बीच है और उस पर बाय द टाइम पावर लगती चली जाती है, और जैसे जैसे आप पॉइंट्स की वैल्यू पे पावर लगाते जाएंगे तो उसका रिजल्ट जो है रिड्यूस होता जाता है। ठीक है, सो लेट्स डू द प्रूफ ऑफ दिस थिंग कि हम किस तरह से कह रहे हैं। तो to prove this thing, let me just suppose कि हमारे पास एक सीरीज है। ठीक है, उस सीरीज को मैं कहती हूँ कि मेरे पास जो सीरीज है वो कुछ इस तरह से मैं लिख सकती हूँ 1 + a + ar + ar² and so on till ar⁻n−1। ठीक है, और r यहाँ पे क्या है? r जो है मेरा r इज द डिस्काउंटिंग फैक्टर। ठीक है, r मेरा डिस्काउंटिंग फैक्टर है। सो हाउ मेनी टर्म्स यू हैव इन दिस सीक्वेंस? इफ आई आस्क यू जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड जस्ट थिंक, आपके पास इस सीक्वेंस में कितनी टर्म्स हैं? इस सीक्वेंस में मेरे पास टोटल n टर्म्स हैं। ठीक है, तो लेट मी जस्ट इफ आई जस्ट इग्नोर दिस वन। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से सीक्वेंस बनेगा, क्योंकि देखिए a भी कांस्टेंट है, 1 भी कांस्टेंट है, तो आई कैन इग्नोर 1 एज अ कांस्टेंट। ठीक है, सो ओवर हेयर जब मेरे पास एन टर्म्स हैं और मेरी कुछ सीरीज कुछ इस तरह की है, सो इफ आई आस्क यू कि ये कौन सी सीरीज है, तो जस्ट थिंक फॉर अ सेकेंड एंड यू विल फाइंड आउट एज यू डिस्कस एज यू हैव अंडरस्टैंड इट विच यू हैव डिस्कस इट इन योर इंटरमीडिएट, कि ये सीरीज जो है, यस इट इज ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है, एंड यू बिकॉज इट इज डिक्रीजिंग मोनोटोनिकली। क्यों मैं कह रही हूँ कि ये डिक्रीज हो रही है? इफ यू थिंक फॉर अ सेकेंड कि व्हाई इट इज डिक्रीजिंग, बिकॉज ऑफ द वैल्यू ऑफ दिस गैमा या आर। ठीक है, क्योंकि ये गैमा की वैल्यू जो है वो डिक्रीजिंग है। क्यों डिक्रीजिंग है? क्योंकि गैमा की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में एग्जिस्ट करती है। मीन्स गैमा की जो वैल्यू होगी वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है, इनफैक्ट ऑल ऑफ द टाइम्स पॉइंट्स में होगी, 0 पॉइंट समथिंग होगी। तो अगर मैं कहती हूँ कि गामा है, गामा स्क्वायर है और फिर गामा क्यूब है, अगर मैं 0.9 सपोज करूं कि गामा की वैल्यू है, और फिर मैं 0.9 का स्क्वायर करूं और फिर मैं 0.9 का क्यूब करूं, तो यू विल ऑलवेज फाउंड कि जैसे जैसे मैं इसके ऊपर पावर बढ़ा रही हूँ वैसे वैसे जो नेक्स्ट कमिंग वैल्यू है वो प्रीवियस वैल्यू से कम होती जा रही है। तो वही काम यहाँ पे हो रहा है कि जैसे जैसे आप पावर बढ़ाते जा रहे हैं जो टर्म है वो डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो आई कम अप विद दिस कि क्योंकि गैमा की वैल्यू बहुत छोटी है यहाँ पे, वो हमेशा डिक्रीज ही होती जा रही है, तो मैं कहूँगी कि डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज है मेरे पास। ठीक है जी, सो यहाँ पर अगर मैं एक काम करूँ, वो काम क्या करूँ कि मैं इसको बोथ साइड को आर से मल्टीप्लाई कर दूँ, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को आर से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मेरे पास ये सीरीज कुछ इस तरह से बन जाएगी AR + AR² + AR³ एंड सो ऑन। लास्ट टर्म भी AR से मल्टीप्लाई होगी, सॉरी लास्ट टर्म भी आर से मल्टीप्लाई होगी। तो हर टर्म जब मैंने बोथ साइड पे आर से मल्टीप्लाई किया तो एवरी टर्म वुड बी मल्टीप्लाइड बाय आर, जिसमें ये तो ऐसे ही रहा। लेकिन जो लास्ट टर्म है उसमें क्या चेंज आएगा? उसमें ये चेंज आएगा कि अगर मैं आर पे पावर वाला रूल लगाऊं तो ये एन है, और ये प्लस माइनस का जो है 1 वो प्लस के 1 से, क्योंकि आर के ऊपर बाय डिफॉल्ट पावर 1 होगी, वो कैंसिल हो जाएगा। और जो मेरे पास जो लास्ट टर्म बचेगी वो AR⁻n बचेगी। So if I take this as equation 1 and take this as equation 2 and I would subtract equation 2 from equation 1, then what would I get? S minus RS is equals to, अब देखें ये a तो किसी से कट नहीं होगा, a एज इट इज आ गया, लेकिन ये AR इस AR से कट हो जाएगा, AR² से कट हो जाएगा, इस तरह सारी टर्म्स कट हो जाएंगी। व्हाट आई हैव इज a प्लस, देखिए ना ये वाली टर्म बचेगी बस, क्योंकि इससे जो पीछे टर्म होगी वो होगी AR⁻n−1, वो इस AR⁻n−1 से कैंसिल हो जाएगी, बचेगा सिर्फ ARn, लास्ट वाली टर्म बचेगी और इसकी फर्स्ट वाली टर्म बचेगी, बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इफ आई टेक s एज कॉमन ओवर हेयर तो आई वुड लेफ्ट विद 1 - r। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं a कॉमन निकाल लूँ तो आई वुड लेफ्ट विद 1 + r⁻n। ठीक है,
यहाँ मैंने इस बात को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि जब आर के ऊपर पावर मैं बढ़ाती जा रही हूँ और यहाँ मैं कह रही हूँ कि मेरा जो एन है, यहाँ जो मेरी यूटिलिटीज की बात कर रही हूँ तो वो इनफाइनाइट तक जा रही है, एन की वैल्यू इनफाइनाइट तक जा रही है। तो जब मैं इस पॉइंट 9 के ऊपर इन्फिनिटी लगा दूंगी तो ये वैल्यू इतनी छोटी हो जाएगी, ये जो आंसर है इतना छोटा हो जाएगा कि इट इज समथिंग विच कैन बी इग्नोरेबल। ठीक है, तो अगर मैं आर के ऊपर पावर इन्फिनिटी लगा दूंगी तो इसका रिजल्ट ऐसा आएगा जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, तो दिस इज समथिंग विच आई कैन इग्नोर एज जीरो। तो मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी कि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ए अपॉन 1 - आर। राइट, तो ए इज अ टर्म विच कैन रिप्लेस्ड एज आर मैक्स। ठीक है, इवेंचुअली आई वुड गेट दिस। ठीक है, कि इवेंचुअली ये सम कहीं ना कहीं जाकर रुक जाएगा। यहाँ आपको ये नजर आ रहा है कि ये जो इनफाइनाइट यूटिलिटी है ये इसका सम कहीं ना कहीं जाकर रुका। अगर हमारे पास कोई भी एब्जॉर्बिंग स्टेट है, मींस एक ऐसी स्टेट जहां पर गेम खत्म हो जाता है, देन इवेंचुअली दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ टर्मिनल स्टेट। ठीक है, तो और अभी जो है यहाँ हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है आर मैक्स डिवाइडेड बाय 1 - गैमा, यही हमें रिक्वायर्ड था। अगर मैं प्रीवियस स्लाइड पे जाऊं तो दिस इज द रिजल्ट, आर मैक्स डिवाइडेड बाय 1 - गैमा, जो कि हमने यहाँ पे जो है प्रूफ किया। ठीक है, सो वी आर एंड अप विद द प्रूफ। लेट मी जस्ट क्लियर द एनोटेशंस टू डिस्कस इट फर्दर। ठीक है, ये हमने प्रूव कर लिया। नाउ विल बी रिकैपिंग एमडीपीस एंड विल बी डूइंग सम काइंड ऑफ एग्जांपल्स इन द नेक्स्ट डिस्कशन। So for now, thank you so much. Allah Hafiz.